आवे आवे है सुख व्रज गयो महर के पूछे वाले पद में। तो वहां में है कि सब गोपी ने अलग अलग जो आशीर्वाद दिए, अपन ने जो देखा ना अध्याय में, कि सब गोपी ने अलग अलग आशीर्वाद दिए। ऐसा नहीं कि एक ने दियो और वहां में सबन ने मान लियो। तो जावे यो कही चिरम पाही जो शब्द आयो है कि वहां में दो दो अर्थ बताया साथ जी ने कि चिरम पाही। एक ये कि जो वात्सल्य स्नेह वाले जो गोपीजन हते, उनने ये कही कि आप बहुत समय तक हमारी रक्षा करो, बहुत मतलब बड़े हो, खूब जियो, यो कहे ना कि खूब बहुत समय तक तुम फलो फूलो जियो करके, तो तुम जियो और हमारी रक्षा करो। तो ये वात्सल्य स्नेह वाले जो गोपीजन थे, उनने ये कही कि खूब बड़े हो और खूब हमारी रक्षा करो बहुत समय तक। और ये ही चिरम पाही में ही चीज दूसरे जो श्रुति रूपा जो गोपीजन है, उनने भी वही आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद को शब्द एक ही दिए, लेकिन एक ही शब्द के दो अर्थ अलग अलग बताए। एक तो ये बताया कि वात्सल्य स्नेह वाले ने कही कि आप खूब बड़े होके और खूब आनंद से रहो और हमारी रक्षा करो, ये कही। और जो श्रुति रूपा जो गोपीजन है, उनने ये कही कि आप बड़े हो और जल्दी से मतलब हमको सब जो आनंद देनो है, हमारे साथ आप भ्रमण करो, ये याशु के आप चिरम भाई यानी जल्दी बड़े हो जाओ आप। ये मतलब आशीर्वाद जो श्रुति रूपा गोपीजन थे, जिनको भाव स्वामिनी भाव है। एक वात्सल्य भाव वाले गोपीजन है और एक स्वामिनी भाव वाले हैं। तो ये स्वामिनी भाव वाले जो श्रुति रूपा गोपीजन है, इनने यो कही कि आप चिरम पाही, आशीर्वाद को शब्द वही है, लेकिन आप जल्दी बड़े होके और हमारो हम खुशू जो रमन करे, आपने जो हमको वरदान दिए हमारे साथ, हमको हमारे ऊपर जो कृपा वर्षावे, तो जो आपने हमको आशीर्वाद दियो है, बापू आप फलीभूत करो यो, या प्रकार से हमारी रक्षा करो। अब हम विरह में हम तप रहे हैं, तो हमारे ये विरह दूर करो, यो करके हमारी रक्षा करो या विरह या पाप से, ऐसे करके उनने जो विनती करी और मतलब आशीर्वाद दियो कि चिरम पाही। ये वात्सल्य भाव वाले और स्वामिनी भाव वाले, ये दो प्रकार में आए थे। तो आज सुनियो तो भयो के सबके साथ मनन करें। और ये सुंदर है ये बात के कैसे भाव वाले एक ही शब्द सु भावार्थ अलग अलग हो सके, ये प्रकार हमें सुंदर बताया ताजी ने। तो और एक देह और देगी एक ही है, यो आत्मा को श्रृंगार जो अपन देखो वो यही है कि वो देह को ही श्रृंगार मतलब आत्मा निवेदन कर चुके हैं, या वो अपने आप को ही मतलब ठाकुर जी के समर्पण करने के लिए लेके जा रहे हैं और सम्मुख में हो रहे हैं। और एक बात ये भी बताई कि ठाकुर जी के मतलब नंदराय जी के यहाँ जब जानो तो जो चलवे को प्रकार बताया ना, बहुत उतावले हो रहे थे तो जावे के लिए, तो सब जाके इतनी उतावली गई है कि उनके केश में सुंदर जैसे सारे वो फूल हैं जो सब बिखर गए, एक एक करके पूरे मार्ग में सब बिछ गए हैं एक प्रकार से। तो वो फूल को भी भयो और आपके श्रृंगार भी जो कभी है ना, हार भी हल रहे हैं और कुंडल भी हल रहे हैं, झुमका भी हल रहे हैं, और वह प्रकार से वो बहुत ही डोलती भई और दौड़ती भई मतलब ठाकुर जी के वहां पे दर्शन करने के लिए नंदराय जी के घर पधार रही। लेकिन वहां आते आते नंदराय जी के द्वार पे आके सब जने बेगी हो गई, सब जने साड़ी यानी जितनी उतावल उनको होती वहां वेग हतो उनको ठाकुर जी के सम्मुख में जावे के लिए, तो यो हो गया कि अब ठाकुर जी के पास पहुंच गए हैं, मतलब पहुंच जानो है। तो जैसे जितनी उतावली जैसे कहे ना कि एक नवोढ़ा को होवे कि अपने पति के पास जावे के लिए, तो जितनी उतावल हुए उतनी ही लज्जा भी होवे साथ में। तो वही प्रकार यहाँ पे आयो कि नंदराय जी के द्वार तक आके सब जने एकदम शांत हो गए। क्यों? कि उतावल तो है ही हृदय में, लेकिन जो क्रियावत जो कार्य करवे को तो वहां में उनको लज्जा वालो एक प्रकार आ गयो। और फिर वो जाके अपने मतलब ठाकुर जी जो आपके स्वामी है अपने, उनके सामने जब वो गए तो वो ऐसे मतलब लजाते सकुचाते भाई मतलब गए, ये प्रकार यहाँ पे आयो कि जो वेग उनको जो हतो ठाकुर जी से मिलवे के लिए, वो वेग नंदराय जी के द्वार पे आके उनको हम गयो यो। और वाको मतलब ऐसो भयो, वाको रोक्यो कौन ने तो कि आपकी लज्जा ने जा ठाकुर जी के सम्मुख में जा रहे हैं, तो एक लज्जा को प्रकार आयो। तो वो एक क्रम यहाँ पे बतायो नंदराय जी के द्वार पे आके सब जने मिली और मिलने के बाद फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के पास वो गई है।
फिर वो एक करके अंदर घुसी। वो हाथी तो सब पूरे ग्रुप में ही आई थी, मतलब पूरा परिकर बन के, पूरा एक झुंड बन के, यूथ बन के आई थी। और फिर वो ठाकुर जी के पास में अंदर गई है, और फिर जिनको जैसो भाव हो तो वह प्रकार से उनने ठाकुर जी को आशीर्वाद दिए। और फिर वो हल्दी तेल वगैरह सबको जो काम आयो वो पूरा प्रकार है। एक दो बात और रखी पर वो मैं भूल गई आती है अभी, मतलब वो मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी। और पुरुषोत्तम स्वरूप के वासुदेव व्यू के रूपोत्तम होती, वो एक तो सब मतलब समझ में तो आया, तो पर आपको वर्णन करना मेरे को नहीं आ रहा है। ये बता रहे तो अपन कल को चालू करते। उदय अध्याय को जो હતો वो अपन ने हमें समझो। जी जी नमस्कार। तो आगे शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रमाण उप प्रकरण यानी प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है। याके अनुसार प्रमाण अवान्तर प्रकरण के अनुसार द्वितीय अध्याय है, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 6वां अध्याय लियो है। 4 कारिका अपन ने शुरुआत में देखी है, और वाके बाद अपन ये 3रो श्लोक अपन ने लियो है। पहले 2 श्लोक में नंदराय जी को जो भीतरी भय हतो, वो भय उनने हरि के शरण लेके और दूर कियो। और के बाद में पूतना को पूरा प्रकार बतायो कि वो कठोर है, और या प्रकार से वो बालकन को मतलब वध करके और उनको मतलब मार सके, ऐसी शक्ति मतलब उनको ठाकुर जी ने मतलब दे रखी है उनके अनुसार। तो वो देवतान के वामे भी देवतान के पास जैसी शक्ति है, वैसे ही ये पूतना को भी अलग शक्ति मतलब दे रखी है। और वो अपना कार्य कर रही है कंस के कहवे पे, क्योंकि कंस वाको स्वामी है पूतना को। और कल अपन ने जो देखो कि भाई जहाँ अधर्म होवे, अधर्म यानी जहाँ भगवत गुणगान नहीं होवे, जहाँ भगवत स्वरूप की सेवा नहीं होवे, ऐसी जगह पे राक्षस रहे। मतलब अपन को मतलब थोड़े से में ये प्रकार समझना है कि जहाँ भगवत नाम और भगवत सेवा नहीं है, वहाँ अपराध बहुत बढ़ जावे हैं। यासु वो अपराध ही राक्षस रूप है, और जिनको नाश कैसे करनो है तो के मंत्र को उच्चारण करनो, और यही एक उपाय है, यानी भगवत गुणगान करनो ही एक उपाय है राक्षस अपराधन को नाश करनो, राक्षस को नाश करनो। ये एक प्रकार यहाँ में बताया था। अब अपन ने ये पैराग्राफ छोड़ दिए थे अपन ने आगे के, थोड़ा सा व्याख्या थे, तो ये व्याख्या तो अपन देख ले। अब श्लोक 3रो है, या को आगे को व्याख्या थी सुबोधनी जी को व्याख्या। तो इस प्रकार पूतना सब प्रकार के उपद्रव करने वाली है, यह बात हेतुओं से सिद्ध कर अब उसका गोकुल में आने का खेचरी श्लोक से वर्णन करते हैं। आगे जो श्लोक गयो वाक्य प्रकार से, अच्छा या में श्री सुबोधनी जी को व्याख्या तो पहले ही आ गया है, पेज आगे पीछे हो गया है। मैं पहले श्लोक ले लूं। अच्छा 33वां श्लोक पूरा हो गया यहाँ पे, ये 4थे श्लोक को ही वर्णन रखते हैं। श्लोक 4 सा खेचर एक दोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारे। श्लोकार आकाश में विचरण करने वाले उस पूतना ने एक बार नंद जी के गोकुल के निकट पहुंचकर और कपट से अपना सुंदर स्त्री का रूप बनाकर स्वच्छंद घूमती हुई गोकुल में प्रविष्ट हुई। श्री सुबोधनी जी एवं तस्याः सर्वोपद्रव कर्तृत्वं
सुपपत्तिक भूपपाद्य गोकुलेऽपि तस्याः समागमन माहसा खेचरीति एक देति यस्मिन् काले देवादीनां न संबंधः आश्लेषा नक्षत्रे विषघटिकायां मृत्यु योगे भूमिष्ठे भगवती। यहाँ से लेके यत्र यत्र काम प्रवेश तत्र तत्र प्रवेष्टुं शक्ते इति अतो यथा मूर्तिमति काम उद्रिक्ते वा प्राणे नाम नाम दत्वमेवं नामं दत्वमेवं तस्यामपि युक्तम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। अब ये श्री सुबोधनी जी की व्याख्या है कि इस प्रकार पूतना सब प्रकार के उपद्रव करने वाली है, यह बात हेतुओं से सिद्ध कर अब उसका गोकुल में आने का साखेचरी श्लोक से वर्णन करते हैं। वह पूतना जिस समय देवादिकों को का संबंध न था एवं आश्लेषा नक्षत्र विष घटिका मृत्यु योग था एवं भगवान पृथ्वी पर विराजमान थे, उस समय एक बार गोकुल में आ पहुंची। अब पूतना गोकुल कब आई और कैसे नक्षत्र में आई ये बता रहे हैं। तो वे कैसे बता रहे हैं कि आश्लेषा नक्षत्र हतो और विष घटिका जो हती यानी घड़ी जो चल रही थी वह समय वो विष यानी मृत्यु योग वाली हती। ऐसे समय में वाले एक बार वो गोकुल आई। तो वो गोकुल आए तो मतलब वो गोकुल भी कैसे आ सकी, वहां को भी प्रभु बता रहे हैं कि ठाकुर जी भगवान तो पृथ्वी पर विराजमान है, भगवान तो पृथ्वी पर विराज रहे, तो पृथ्वी पर विराज रहे हैं तो कोई भी राक्षस है या कोई भी अवगुण ठाकुर जी के सामने या ठाकुर जी की धरती पे नहीं आ सके। तो कैसे आई यहाँ पे पूतना? तो कह रहे हैं कि श्लोक में क्या कहिए कि खेचरी, खेचरी मतलब विशेषण देने का भाव बताते हैं कि भूमि की सर्व देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह भूमि पर से आ नहीं सकती थी। इस कारण से वह पृथ्वी पक्षी की तरह आकाश में उड़ती हुई गोकुल में आई। वो पृथ्वी पे तो पांव रख ही नहीं सकती थी, यासु वो पक्षी बन के गोकुल में आई और गोकुल में भी अभी तो नीचे उतर नहीं पाई है वो। तो वहां को क्या वो दे रहे, यो तो गोकुल मर्यादा धर्म वाला है, किंतु वैकुंठ से पधार कर आए हुए भगवान यहाँ विराजमान, जहां विराजे वहां मर्यादा धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए गोकुल न कहकर सुखदेव जी ने नंद गोकुल कहा है। नंद गोकुल में वह पूतना आ नहीं सकती, किंतु जिस समय नंद जी एवं गो दोनों गोकुल में नहीं थे उस समय वह आ गई। यानी गोकुल में घुसवे को वाकई ताकत नहीं हती और वो पृथ्वी पे तो आ ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे ठाकुर जी विराज रहे, पूरा वैकुंठ वहां पे ठाकुर जी ने व्रज को बना दिए, तो वो धरती पे तो पांव रख ही नहीं सकती थी। तो वहां ने कहा कि वो पक्षी के रूप में आकाश मत होके और गोकुल में आई, लेकिन अभी नीचे नहीं उतरी है। तो कह रहे कि ऐसे समय में भी कैसे आ पाई वो, वहां तो ठाकुर जी तो है ही नहीं, तो आप विराज जैसे तो सारा वातावरण वो हो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सुखदेव जी ने सिर्फ गोकुल नहीं चाहिए, अगर सिर्फ गोकुल कहती तो पूतना को प्रवेश ही नहीं है तो वहां पे, क्योंकि ठाकुर जी जब यहाँ पधारे तो माया को यहाँ चले जानो पड़ो गोकुल सु, तो यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल ही अविद्या है, ये कैसे आई यहाँ पे। तो अकेले बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने यो कही कि नंद गोकुल, यानी ये नंद को गोकुल जो है वह गोकुल में जब नंदराय जी हाजिर नहीं हते, जब नंदराय जी मथुरा गए हुए हते तब पूतना ने आके यहाँ पे प्रवेश किया, वो भी अभी तो आकाश में घूम रही है। तो यहाँ को एक छोटा सा खुलासा यहाँ पे आगे दियो गयो है, प्रकाश दियो है कि भगवान का प्रागट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ और छठे दिन आश्लेषा नक्षत्र में पूतना आई। इससे जाना जाता है कि भगवान ने पूतना को मारा तब भगवान 6 दिन के ही थे। पद्म पुराण में लिखा है कि भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी को पूतना को मारा, इससे श्री भगवान उस समय 6 दिन के ही थे। हरिवंश में लिखा है कि 6 मास के भगवान ने पूतना को मारा। यह कथा दूसरे कल्प की है। यहाँ पे ठाकुर जी के प्रागट्य के बाद
जहाँ प्रकार से पूतना को प्रवेश भयो और फिर ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो, तब ठाकुर जी 6 दिन के ही थे। लेकिन कोई पुराण में ये बतावे है कि 6 मास के हते, तो वो दूसरे कल्प की कथा है। ये जो श्री महाप्रभु जी ने ये जो श्रीमद भागवत जी अब तो जो ये पुराण है, यहाँ में 6 दिन के ठाकुर जी बताए गए हैं। अब यहाँ में बता रहे कि पूतना गोकुल में निकट तो पहुंच गई, उड़ती उड़ती आई तो गोकुल के निकट तो पहुंच गई, लेकिन गोकुल में प्रवेश नहीं कर सकी। तो अब माने क्या कियो, तो वाके लिए आगे बता रहे हैं कि पूतना गोकुल के निकट तो पहुंच गई, परंतु उसमें भीतर आने की सामर्थ्य न थी। तब उसने अपने इष्ट माया रूप भगवान का ध्यान धरा। तब माया रूप भगवान ने उसको यशोदा आदि स्त्रियों के समान सुंदर रूपवती स्त्री का रूप प्रदान किया। वाने अपने जो इष्ट है, मतलब जो अविद्या रूपी जो ये पूतना है, वाने अपने जो इष्ट है वो माया रूपी भगवान को याद कियो, वाको ध्यान धरो। तब जब उनने आके, मतलब वो असुर है, असुर के जो भगवान असुरी हो, तो उनने आके क्या कियो, तो के पूतना को यशोदा आदि जो गोपी जन जो है गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर, उनके जैसो रूप याकू पूतना को दियो। तो वो पूतना को कहे कि जैसे श्रुति ने कहा है कि मायत्य सुरा, माया जो असुर है, तद्वे नान भूतवावती इति च माया असुर है, वे प्रकट हो इनकी रक्षा करते हैं। यानी माया रूपी जो असुर के जो भगवान है वही इन असुरन को रक्षा, असुरन की रक्षा भी करे हैं। यासु या श्लोक में कही है कि उपेत्यात्मानं माया योषित्व, अपना रूप माया से स्त्री जैसा बनाकर गोकुल में प्रवेश किया। गोपी जैसो रूप बना दियो, वाके बाद वो गोकुल में प्रवेश कर सकी है। तो कहीं के श्लोक में दिए हुए कामचारिणी पद का भावार्थ बताते हुए कहते हैं कि अजान स्त्री होते हुए भी उसने प्रवेश किया, क्योंकि वह स्व इच्छा से वहां भी प्रवेश कर सकने की शक्ति वाली थी। और यहाँ में यह समझने को है कि अभी तो अपन ने कही कि भाई ये तो गोकुल में प्रवेश नहीं कर सक रही थी, उड़ती हुई पक्षी बन के आई, तो फिर अब ये गोकुल में स्त्री बन गई, तो गोकुल में कैसे प्रवेश कर गई। तो ये कही कि गोकुल में वो जहां प्रवेश कर गई है, तो वो ऐसी जगह पे गई है तो कि कामचारी, यानी वाने अपनो ऐसो सुंदर रूप बनायो है कि जहां कोई अगर मतलब ऐसे हो गए कि कोई पुरुष भी उनको रोक नहीं सके, ऐसो अपनो रूप बना लियो कि मैं ऐसी बन के जाऊं कि जहां जाके जिनकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि हाँ स्त्री को देख के मोह पावे, तो ऐसे ऐसे स्थान पे वो जा सकी कि जहां जहां वो मोह दे सकी थी उन लोगों को। तो यहाँ पे कहे कि वो प्रवेश कर सकने की शक्ति वाली थी, एवं उसने युवती यानी स्त्री का रूप भी इस निश्चय से लिया था कि मैं गोकुल में प्रवेश करूं तो मेरे रूप को देखकर कोई पुरुष भी मुझे रोके नहीं। जहां जहां काम का प्रवेश था वहां वहां ही प्रवेश कर सकी। जहां जहां या प्रकार से जो काम की इच्छा जो कह सके कि काम को मतलब है कि जो ठाकुर जी से दूर करने वाली जो प्रवृत्तियां थी, जिनको मन ठाकुर जी से हटके जहां पे हतो, ऐसे ऐसी जगह जहां हती ऐसी जगह पे ही पूतना प्रवेश कर सकी है। जैसे साक्षात काम हो वहां भी, और वह विशेष काम का वेग हो वहां भी प्राणी अंधे हो जाते हैं। यानी उन लोगों को ये दिखाई नहीं दियो कि ये स्त्री है कि असुर है, ये उनको नहीं मालूम पड़ी, और वह ही प्रकार से वो पूतना हर जगह पे मतलब ऐसे जगह पे प्रवेश कर गई, क्योंकि वहां सब प्राणी काम विशेष काम मत अंधे हो चुके, अर्थात वे कुछ भी देख व समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो प्रवेश कर गई। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि आगंतुक जो है, अचानक आने वाला जो राक्षस आदि का जो है, वाको उन दुखों को निवारण कैसे हो। अभी तक तो इन व्रजवासियों को ये पता ही नहीं चली है कि ये बहुत बड़ो मतलब हमारे लिए दुख आ पड़ो है, ये या हमारे लिए एक विडम्बना आ गई है। ये अभी तक तो ये उनको ये पता ही नहीं चली है। लेकिन ये आगंतुक जो दुख है, जो अचानक आवे वाले जो राक्षस आदि है,
इनको निवारण मंत्र द्वारा ही हो सके है, किंतु सहज यानी स्वाभाविक व साथ में पैदा हुए दोषों का निवारण मंत्रों द्वारा भी नहीं हो सकता। यानी जो सहज जो दोष हो जावे उनको निवारण मंत्र द्वारा भी नहीं हो सके। ये यहाँ पे बता रहे कि एक 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 तटस्थता जो ठाकुर जी के वहां में होवे, जो प्रभु के वहां में होवे, वासु अभी अगर दूर है ये जो ब्रजवासी, तो वहां पे वो दोष प्रवेश हो चुको है, तो वो दोष है वहां पे, यासु पूतना वहां प्रवेश कर सकी, तो वो दोष को निवारण अभी आ समय में करना मुश्किल है। यासु पूतना अपनो कार्य कर रही है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शक्ति बलवान हो रही है, दूसरी शक्ति क्षीण हो रही है, दूसरी शक्ति बलवान हो रही है, पहले क्षीण हो रही है, या प्रकार से पूर्व यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हो है कि मंत्र को उच्चार हो रहे हो तो थोड़ो कछु क्षीण हो रहे है, लेकिन फिर वो अपनो उतना अपनो कार्य करती जा रही है। पहले अपन ने देखो ना आगे के श्लोक में कि वो नगर में, खेत खलियान में, गांवन में और क्या गोष्ठ में, सब जगह मतलब पूछना जा रही है। तमोगुणी जहाँ है वहां भी जा रही है, सतोगुणी जहाँ है वहां भी जा रही है, रजोगुणी जहाँ है वहां भी जा सक रही है, सब जगह वहां को प्रवेश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह ऐसे ये जो दोष है वो दोष अमुक समय में कहीं ना कि नक्षत्र भी विपरीत है, यहाँ से आश्लेषा नक्षत्र है और मृत्यु योग चल रहे हो है, तो यासु वो अपनो काम कर पा रही है। इस प्रकार प्रबल और दुर्बल भाव होने पर बाधा बाधक भाव होना उचित ही है, अर्थात जहाँ एक बलवान हो दूसरा शक्तिहीन या निर्बल हो, तो वहां यदि एक हटाने वाला और दूसरे हटने वाला हो जाए तो योग्य ही है। अगर अभी यहाँ समय ठाकुर जी मतलब रोके तो इनको जो निरोध सिद्ध करना है वो निरोध सिद्ध नहीं हो सकेगा ब्रजवासी को। यासो ठाकुर जी ने हमें भी कोई प्रकार को आड़ नहीं लगी है, लगायो है कि ये अंदर नहीं घुस सके। मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे प्रकार के दोष है जिनके कारण ये पूतना अपनो कार्य कर रही है और पूतना सब जगह प्रवेश कर पा रही है। ये पूरा प्रकार या मतलब बता रहे हैं कि आगे भी कह रहे हैं कि देह मात्र जो है, वर्णाश्रम धर्म वाले जो कर्म है वो देह मात्र से संबंध रखने वाले होते हैं, तथा उन कर्मों का संबंध भगवान से कुछ नहीं होता। अपन वर्णाश्रम के धर्म जो कर रहे हैं वहां में अगर गड़बड़ा हुए तो फिर वो भगवान से संबंध रखने वाले नहीं हो सके हैं। जहां भगवान के नाम सुनने से ही राक्षस भाग जाते हैं, वहां स्वयं भगवान की उपस्थिति में राक्षसों की चिंता कैसी। यानी कह रहे कि तुम जब वर्णाश्रम के धर्म भी कर रहे हो तो फिर तुमको ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो भगवान का नाम सुनने से ही चले जाए। यानी अभी इनको अपने दुख की कोई वो प्रकार समझ में नहीं आई है, इनको ये पता ही नहीं चल रही है वृद्धावस्था इनको कि हमारे ऊपर दुख आ पड़ो है। यानी यहाँ पे एक प्रकार से आचार्य जी कह रहे हैं कि इनको कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे पहले से विराजमान है। लेकिन फिर भी उनको अपने कर्म सु और अपने शब्द सु या चीज को समझना जरूरी बतायो है। ये चौथो श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है कि पूतना को प्रवेश कैसे प्रकार से भयो और कहाँ कहाँ वो जा सकी, वो पूरा प्रकार या श्लोक के अंदर आयो है। तो अपन को इतना ही याद रखना या में कि पूतना पहले पक्षी के रूप में गोकुल तक पहुंची और वाके बाद वाने अपने आराध्य माया के भगवान जो है इनको आराध्य मतलब ध्यान करो और उनने आके वाकू यशोदा जी जैसो और गोपी जनन के जैसो स्वरूप स्त्री रूप दियो। वाके बाद वो गोकुल में प्रवेश तो कर सके, लेकिन कहाँ कहाँ प्रवेश कियो, जहाँ जहाँ काम जो दोष है, जासु प्राणी अंधे हो गए हैं, ऐसी जगह पे वो सब जगह प्रवेश कर सकी है और फिर वहां पे जाके वो अपना आगे कार्य करेगी। ये अब 5वें और 6ठे श्लोक में एक साथ आएगा, तो ये अभी पूरा हो जाएगा अपने। आज यही तक रखे अपन।
वल्लभाधीश जय